हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सबका जितेंद्र सर। इस क्लास में हम लोग सीखेंगे ठोस, द्रव और गैस। अंतर भी पूछता है और क्वेश्चन भी पूछता है कि ठोस किसे कहते हैं, द्रव किसे कहते हैं, गैस किसे कहते हैं। ठीक है, तो चलिए आप लोग जल्दी से जल्दी ये वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और समझ में आ जाए तो ठीक है। हम लोग किसे कहते हैं, केमिस्ट्री का है, क्लास 9th में पढ़ना है, 10th में पढ़ना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और हम आपको समझाते हैं बारीकी बारीकी से। बहुत आसान है, बस समझिएगा एक बार। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे समझिएगा कि ठोस किसे कहते हैं। ठोस क्या है? तो वैसा पदार्थ जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। मतलब वैसा पदार्थ जिसका आयतन और आकार दोनों क्या होता है, निश्चित होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ठोस कहते हैं। ठोस, ठीक है। वैसा पदार्थ जिसका आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ठोस कहते हैं। अब समझिएगा इसका अर्थ का मतलब कि आकार और आयतन मतलब क्या होता है। जैसे हम देते हैं बुक, टेबल, कुर्सी, ये क्या है, इसका आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है। जैसे यहाँ पे देखिए, ये इसका आकार भी है, इसका आयतन भी है, ये दोनों निश्चित है। क्या है, निश्चित है कि नहीं है, इतना बड़ा है और इसका आयतन जो है इतना है। ठीक है, ये निश्चित है। कुर्सी, किताब, ये सब क्या है, इसका आयतन जो होता है निश्चित होता है। ठोस जान गए, वैसा पदार्थ जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, ठोस कहते हैं। ठीक है, चलिए हम आते हैं द्रव पे। द्रव किसे कहते हैं, वैसा पदार्थ जिसका आकार अनिश्चित तथा आयतन निश्चित हो। समझे, आकार जो हो अनिश्चित होता है और आयतन निश्चित होता है। समझिए आकार मतलब, यहाँ पे अगर हम देते हैं पानी दिया है, ठीक, जैसे मैं यहाँ पे पानी, तेल, दूध, इसका जो होता है ना आकार अनिश्चित होता है। अनिश्चित मतलब आकार, जैसे में कि दूध, अगर पानी लेते हैं आप गिलास में तो वो आकार के मिल हो जाता है। और उसका अगर वो पानी जो अगर आप ज़मीन पे ढालते हैं तो वो अपना आकार चेंज कर लेता है, मतलब बदलता रहे, क्या होता है, वो छितरा जाता है। तो वहीं कह रहा है कि वैसा पदार्थ जिसका आकार अनिश्चित होता है, आकार जो हो वो फिक्स नहीं होता कि इतना ही रहेगा। आप बोतल में ढालिएगा तो बोतल का लायक हो जाएगा, ज़मीन पे ढालिएगा तो ज़मीन लायक हो जाएगा, और गिलास में ढालिएगा तो गिलास लायक हो जाएगा। वो क्या होगा, उसका आकार बदलता रहता है, वो इसीलिए वो अनिश्चित होता है। इसका जो द्रव्यमान होता है, आयतन होता है, वो निश्चित होता है। ठीक है, देखिए पानी, तेल, दूध और इत्यादि से भी आगे हो सकता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर आती है ये गैस। गैस क्या है भाई, वैसा पदार्थ जिसका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है। देखिए दोनों जो होता है अनिश्चित होता है, उससे हम लोग क्या कहते हैं, गैस। अब यहाँ पे देखिए गैस किसे कहते हैं, वैसा पदार्थ जिसका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है। वैसा पदार्थ जिसका आकार और आयतन दोनों क्या होता है, अनिश्चित। अनिश्चित मतलब निश्चित नहीं है, ना इसका आकार निश्चित है, ना इसका द्रव्यमान निश्चित है। ठीक है, ना आकार ना द्रव्यमान। ठीक है, आयतन सॉरी आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है। अब यहाँ पे समझ, जैसे में कि यहाँ पे अगर हवा है, जैसे में यहाँ पे हवा है, जैसे CO2, हवा का सूत्र क्या, तो CO2 होता है। तब यहाँ पे देखिए, अगर हवा को आप बोतल में भरिएगा तो बोतल लायक हो जाएगा, अगर उसके साइकिल के टायर में भरना है तो टायर लायक हो जाएगा। इसका भी आकार और आयतन दोनों क्या होता है, अनिश्चित, बदलता रहता है रूप के। ठीक है, समझ गए। जैसे आप मान के चलिए हवा को, जैसे में आप बोतल में, गिलास में, लोटा में, जो भी फुकावना में भरिएगा तो फुकावना का लायक बन जाएगा। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ठोस, द्रव, गैस। समझ गए। और वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों।